अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 30 मार्च 2021 इंग्लैंड की ताज़ा तरीन खबरें लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे खबरों को। इंग्लैंड फ्लाई अदारों का बोरिस जॉनसन से मुतालबा। इंग्लैंड लोग खुशी से सड़कों पर आ गए, बड़ी सहूलत फराहम। इंग्लैंड ने लगाई वीज़ा पाबंदी, लेकिन किन पर? अहम खबर। तारकीन वतन ने ऐसा क्या किया कि हुकूमत फौरी मुतालबा मान गई? तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके की और यूरोप की खबरों से आगाह रह सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अहम 3 खबरों का सिलसिला। आज की पहली खबर को शामिल कर लेते हैं। इंग्लैंड फलाही अदारों का बोरिस जॉनसन से मुतालबा। कोरोना की इजाफी वैक्सीन गरीब ममालिक को अतिया कर दी जाएं, फलाही अदारों का बोरिस जॉनसन से मुतालबा। बरतानी फलाही अदारों के एक ग्रुप ने बोरिस जॉनसन से सवाल किया है कि बरतानिया गरीब ममालिक को अतिया के लिए कितने कोविड वैक्सीन देने के लिए तैयार है। यू दी चिल्ड्रन और वेलकम ट्रस्ट इस ग्रुप में शामिल हैं जो वजीर आजम से गरीब ममालिक के लिए वैक्सीन का अतिया शुरू करने का मुतालबा कर रहे हैं। वजीर सकाफत ने कहा है कि इस वक्त बरतानिया के पास वैक्सीन की इजाफी तादाद मौजूद नहीं है, लेकिन जब ये इजाफी होगी तो इसमें से अतिया दिया जाएगा। बरतानिया ने 400 मिलियन वैक्सीन खुराक की खरीदारी का ऑर्डर दिया था और अगर इसमें से बहुत सी खुराकें बच गई होंगी तो वो गरीब ममालिक को अतिया कर दी जाएंगी। एक खत में चैरिटी इदारों ने कहा है कि बरतानिया वैक्सीन के दुनिया के सबसे ज़्यादा फीकस खरीदारों में से एक है और 100 मिलियन से ज़ायद इजाफी खुराकें लेने के रास्ते पर है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। इंग्लैंड लोग खुशी से सड़कों पर आगे, बड़ी सहूलत फराहम। बरतानिया में सरकारी दादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ लंदन में 6 माह बाद कल एक भी अमौत वाक़या नहीं हुई और ये वही मुकाम है जहां 2020 में अप्रैल में 24 घंटों में 203 अफराद की अमौत वाक़या हो रही थी। मगर ये खुशी की बात है कि कल यहां पर एक भी जान नहीं गई। बरतानिया आज लॉकडाउन का पहला मरहला मुकम्मल हुआ है। दूसरी जानिब बरतानी वज़ीर आज़म ने शहरियों को बड़ी सहूलत फराहम कर दी। बरतानिया में कोरोना की खतरनाक सूरत हाल के बावजूद बरतानी हुकूमत ने अवाम पर खुले मकामात में जाने की पाबंदी ख़त्म कर दी, ताहम शहरियों को तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होंगी। गैर मुल्की खबर रसार अदारे के मुताबिक बरतानिया में घरों में रहने के इम्कानात ख़त्म और खुले मकामात पर खेलों की इजाज़त दे दी गई। यूरोप में कोरोना केसेस बढ़ने पर वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की जानिब से अवाम को एहतियात करने की हदायत भी की गई है। चंद रोज कबल वजीर आजम ने पाबंदियों में नरमी का इशारा दिया था और साथ ही शहरियों से एहतियात की अपील करते हुए कहा था कि कोरोना का खत्म होना कोई डेडलाइन नहीं दी जा सकती। इसके अलावा बरतानिया के अब 2 घरानों के 6 अफराद आपस में मुलाकात कर सकेंगे, जबकि 12 अप्रैल से दूसरी दुकानें भी खुल जाएंगी। मगर हुकाम ने लोगों से अपील की है कि वो गले मिलने से परहेज करें। बरतानिया में लॉकडाउन के खात्मे के आगाज़ में लोगों ने खुशी का इजहार किया और आज वज़ीर आज़म 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बरतानिया में कोरोना वबा के केसेस की शरह 6 माह की कम तरीन शरह पर आ गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब जो कि इंग्लैंड ने लगाई वीज़ा पाबंदी, लेकिन किन पर? यूके की हुकूमत 3 ममालिक पर पाबंदी लगाने की तरफ जा रहा है। तो खबर की डिटेल कुछ इस तरह से है कि यूके हुकूमत ईरान, इराक और सूडान पर वीज़ा पाबंदी लगाने जा रहा है, क्योंकि होम ऑफिस ने कहा है कि इस वजह से इन पर वीज़ा पाबंदी लगाई जा रही है क्योंकि उन्होंने नया जो सिस्टम होम ऑफिस और प्रीटी पटेल करने की तरफ जा रहे हैं तो उन तीनों ममालिक ने भी इनके साथ नए मनसूबे के हवाले से इनकार कर दिया है, क्योंकि उन्होंने भी असाइलम सीकर्स को एक्सेप्ट करने से इनकार किया है, जिसके बायस यूके होम ऑफिस इन ममालिक पर वीज़ा की पाबंदी को लगाने जा रहा है कि इन ममालिक से ज़्यादातर महाजरीन आते हैं और अब इन ममालिक की जानिब से भी इनकार मिला है होम ऑफिस को। तो इसलिए यूके ने कहा है कि जल्द ही अब इन ममालिक पर वीज़ा पाबंदी को लगा दिया जाएगा और फिर ये ममालिक यूके का वीज़ा हासिल नहीं कर सकेंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब जो कि तारकीन वतन ने ऐसा क्या किया कि हुकूमत फौरी मुतालबा मान गई।
फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में बेघर तारकीन वतन ने अनोखा एहतजाज किया है, जिसके आगे फ्रांसीसी हुकूमत ने घुटने टेक दिए और चंद घंटे के एहतजाज के बाद ही फ्रांसीसी हुकूमत ने इनका मुतालबा फौरी तौर पर मानने पर मजबूर हो गई और इन तारकीन को बड़ा रिलीफ मिल गया है। तफसीलात के मुताबिक फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में 500 से ज़ायद बेघर तारकीन वतन ने महाजरीन के हकूक़ के लिए काम करने वाली NGO की मदद से अचानक एहतजाज किया और पेरिस के मरकजी इलाके में खैमे लगाकर बैठ गए। इनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे, जबकि तारकीन के लिए काम करने वाली फ्रांसीसी तंजीमों के अरकान भी इनके साथ थे। तारकीन वतन के एहतजाज का मकसद हुकूमत की तवज्जो इन्हें दरपेश मसाइल की तरफ करवाना था, ताकि तारकीन वतन का ये भी कहना था कि वो खुले आसमान तले या फिर ख़राब रिहाइश गाहों में रहने पर मजबूर हैं। फ्रांसीसी हुकूमत ने इन्हें फौरी तौर पर बाइज़्ज़त और मुनासिब रिहाइश फराहम करे। पेरिस के मरकजी हिस्से में खैमे लगाने के बाद फ्रांसीसी हुकाम फौरी हरकत में आए और इन्होंने तारकीन और इनके लिए काम करने वाली NGOs के नुमाइंदों से बातचीत की, जिसके बाद फौरी तौर पर तारकीन का मुतालबा मान लिया गया और इन्हें होटल्स में रिहाइश फराहम करने की मंजूरी दी गई। तारकीन को एहतजाज वाले मकाम से ही इन मकामात पर रिहाइश के लिए रवाना कर दिया गया। तारकीन के लिए काम करने वाली तंजीम का कहना है कि हमने ये एहतजाज तारकीन को मुनासिब और बाइज़्ज़त रिहाइश फराहम करने के लिए किया। तंजीम के बानी का कहना था कि हमारे पुरअमन एहतजाज की कामयाबी हुई है। इसके अलावा एक और अहम खबर को आप लोगों के साथ शेयर करते चलें कि जर्मनी में माहिरीन ने क्या सिफारिश कर दी। जर्मनी में अगरचे नवंबर से लॉकडाउन जारी है, इसके बावजूद कोरोना की सूरत हाल ख़राब होती जा रही है और मुल्की सेहत के निज़ाम पर दबाव में इजाफा हो रहा है, जिसके बाद तिब्बी माहिरीन ने हुकूमत को लॉकडाउन मज़ीद सख्त करने की सिफारिश कर दी। तफसीलात के मुताबिक जर्मनी में और अक्सर शोबे बंद हैं, ताहम चंद हफ्ते कबल सूरत हाल में कुछ के असर आने पर हेयर ड्रेसर समेत कुछ शोबों के लिए नरमी की गई थी, लेकिन अब सूरत हाल फिर से ख़राब होती जा रही है और अतवार को भी जर्मनी में मजीद 13,651 मरीज सामने आए, जबकि 64 अमौत हुई, जिसके बाद जर्मनी में कोरोना से मजमूई अमौत 76,468 तक पहुँच गई। जर्मनी डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना से ज़्यादा मुतासर मरीजों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हो रहा है, जिससे ICU समेत अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में अस्पतालों के निज़ाम को बचाने के लिए सख्त लॉकडाउन ज़रूरी होगा। जर्मनी में वबाई अमराज से मुतल्लिक कौमी इदारे के सरबराह ने बताया है कि मुल्क में इन्फेक्शन की शरह बढ़ रही है। ऐसे में अवाम को चाहिए कि वो ईस्टर की छुट्टियों के दौरान समाजी सरगर्मियों से गुरेज करे। एमरजेंसी मेडिसिन के माहिर डॉक्टरों की जर्मन तंजीम के सरबराह ने भी हुकूमत को तजावीज़ दी है कि लॉकडाउन में नरमी के बजाय इस वक्त सख्ती करने की ज़रूरत है। थी आज की अहम 3 खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूं कि आपको पसंद आई होंगी। इसी के साथ मिलती हूं फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।